क्या आपने किसी ऐसे जहर का नाम सुना है जिसकी केवल 710 ग्राम जितनी मात्रा ही पृथ्वी पे मौजूद पूरी मानवजात को खत्म करने के लिए काफ़ी है। फिर भी इंसान इसका उपयोग कर रहा है कुछ कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए। यह जहर अमेरिका के सबसे कातिल सांप रेटलस्नेक के जहर से 60 लाख गुना जहरीला है और साइनाइड पॉइजन से कम 10 लाख गुना जहरीला है, जिसका नाम है बोट्यूलिन। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियकांत वगासिया और आप है फैक्ट्स फाइंडर्स के साथ। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे कातिल जहर बोट्यूलिन के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर 2013 में स्टीफन आर्नोल्ड और जेसन बारास नाम के दो अमेरिकन विज्ञानी प्रयोग कर रहे थे, जिसमें से उन्होंने ये बोट्यूलिन को पैदा करने वाली प्रजाति के कुछ नए बैक्टीरिया की खोज की। अब इस बैक्टीरिया के जैविक बंधारण को सबके सामने जाहिर करने में बहुत बड़ा खतरा था। अगर ये बैक्टीरिया की प्रजाति आतंकवादी लोगों के हाथ लग जाती तो वो उसे बायोलॉजिकल वेपन के रूप में उपयोग करके तबाही मचा सकते हैं। और सालों से चली आ रही प्रथा के अनुसार किसी भी नई संक्रमित रोगों की शोध पे द जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज में प्रकाशित करते हैं। मगर आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए स्टीफन आर्नोल्ड और जेसन बारास कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रकाशित नहीं कर सकते थे। इस बोट्यूलिन जहर के सर्जक बैक्टीरिया का जैविक बंधारण ही गुप्त रखना पड़े ऐसा था। दूसरी ओर देखें तो जैविक बंधारण ही केंद्रीय मुद्दा होना चाहिए, मगर इस केस में ऐसी माहिती के बिना ही आर्टिकल छपा। इन दोनों विज्ञानियों ने बोट्यूलिन जहर की कुछ अलग प्रजाति के बैक्टीरिया की शोध की थी, लेकिन पहले से जानी जाती हुई प्रजाति क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के बारे में सबको पता है ही, जिसके आधार पर से ही इस जहर को बोट्यूलिन कहा जाता है। इस जहर का 1 मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा भी इंसान के लिए जानलेवा है। बोट्यूलिन से दूषित खाना खाने के बाद इंसान के बचने की संभावना नहीवत हो जाती है। ये जहर के मॉलिक्यूल चेतातंत्र के एक्सोन के साथ बॉन्ड बना के पहले सिग्नल्स के ट्रैफिक को रोक देते हैं, जिससे इंसान भान में तो होता है लेकिन अपने स्नायु पे अपना कंट्रोल खो बैठता है, जिसे फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। और इसमें पूरे शरीर में लकवा मार जाता है। सबसे महत्वपूर्ण स्नायु हमारे सीने के है, क्योंकि उसके आधार पर ही हमारी श्वसन क्रिया निर्भर होती है। अब ये स्नायु पे लकवा लग जाने की वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता है और ऐसे ही दम घुटकर इंसान की मौत हो जाती है। ये सब बात हुई बोट्यूलिन की और उसकी इंसान पे होती हुई असर की। मगर पृथ्वी पे ऐसा खतरनाक जहर आया कहाँ से, ये सवाल हमारे दिमाग में जरूर आता है। उसके लिए हमें उत्क्रांति की किताब के कुछ पन्ने फेंकने होंगे। आज से करीबन 1 अरब साल पहले जब पृथ्वी पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं था, उस वक्त प्राथमिक रचना वाले एक कोशीय जीव केवल समुद्र में ही थे और पानी के उस बैक्टीरिया जैसे जीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं थी। उल्टा ऑक्सीजन उसके लिए हानिकारक था। ऐसे जीवों को एनेरोबिक सजीव की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी पे पेड़ पौधे होने शुरू हुए, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन आना शुरू हुआ और ऐसे एनेरोबिक जीवों के लिए यह ऑक्सीजन हानिकारक था। कुछ जीवों ने तो ये ऑक्सीजन के साथ काम पार पाड़ने के लिए खास किस्म के एंजाइम्स बनाने शुरू किए, जिससे वो उत्क्रांति के चलते बहुकोशीय बने और ऐसे ही प्राणी सृष्टि का जन्म हुआ। कुछ जीव ऐसा नहीं कर पाए, वो लुप्त हो गए या फिर उसे अपने बचाव के लिए अनुकूलन साधना पड़ा। ऐसे बैक्टीरिया जमीन के नीचे स्थानांतरित हुए जहां उसे ऑक्सीजन के बगैर का वातावरण मिल पाता, और ऐसे ही जीवों में बोट्यूलिन के सर्जक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम भी शामिल होते हैं। बोट्यूलिन के सर्जक बैक्टीरिया जब मिट्टी पे होते हैं तो वो अपने शरीर के आसपास एक निष्क्रिय कवच बनाकर आसपास के वातावरण से अपना संपर्क काट डालते हैं। ऐसे कवच को स्पोर या फिर बीजाणु कहते हैं। ऐसे बीजाणु रूप में ये बैक्टीरिया बोट्यूलिन नहीं बना पाते हैं। ये बीजाणु -260 जितना नीचा तापमान और 100 डिग्री जितना ऊंचे तापमान में भी आधे घंटे तक जी सकते हैं और बैक्टीरिया पे कुछ भी असर नहीं होती। ऐसे हालात में ये बीजाणु बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते हैं और जैसे ही आसपास का वातावरण अनुकूलित होता है तो ये बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं और ऐसे बोट्यूलिन जैसे जहर को बनाने की शुरुआत करते हैं। इस बैक्टीरिया के ऐसे कातिल जहर को बनाने का मकसद क्या है, वो तो हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, लेकिन कुछ थियरी के अनुसार ये बैक्टीरिया मृत शरीर में अपनी कॉलोनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बोट्यूलिन से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो, ऐसे किस्से बहुत ज़्यादा सामने नहीं आते हैं। खास करके रेडीमेड टीन फूड बनाने वाली कंपनी कैन में खाना भरने के बाद बाकी रहती जगह में शून्यावकाश कर देती है ताकि दूसरे बैक्टीरिया का अस्तित्व टिक न पाए। लेकिन ऐसे हालात में शून्यावकाश में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिन को ग्रोथ करने के लिए अच्छा स्थान प्रदान करता है, जिससे ये बैक्टीरिया बोट्यूलिन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और ये पूरे खाने को बोट्यूलिन से दूषित कर देते हैं।
और ये खाना खाने के बाद इंसान के जीने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। सालों पहले यूरोप में ये टीन फूड का पैकिंग गृहोद्योग के स्तर पर होता था, तब इसे बोट्यूलिन के संक्रमण के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते थे। मगर आज के समय में फूड पैकिंग के वक्त बहुत सारा ध्यान रखा जाता है, इसलिए ये बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। और अब तो उसके केसेस का प्रमाण इतना कम हो गया है कि बहुत सारे लोगों को तो ये बोट्यूलिन का नाम तक नहीं सुना होता है। प्रैक्टिकली इस बैक्टीरिया को वातावरण में फैलाकर आतंक फैलाना संभव नहीं है, मगर खाने के बड़े से हिस्से में बोट्यूलिन को मिक्स करके बायोलॉजिकल वेपन के रूप में उपयोग करने का खतरा तो है ही। और वैसे भी बोट्यूलिन के सर्जक ओरिजिनल बैक्टीरिया का जैविक बंधारण जग जाहिर ही है। तो फिर दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।